अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं अब्दुल्ला के साथ और यहां पे मामला ये है कि दो दोस्तों में लड़ाई होती है और दोस्त ने उम्रे पे जाना है और एक दिन पहले उसको ट्रैप कर लिया जाता है वाया सांदा पुलिस सब इंस्पेक्टर उमैर, जो कि समनाबाद के रहायशी थे अजान, और ये सांदा पुलिस स्टेशन से आके उन्हें ट्रैप करके ले जाते हैं और उसके बाद उनके दोस्त से तवान मांगा जाता है, जिसे हम अगवा बराए तवान का मामला भी कह सकते हैं। और इस हवाले से इन्हें 2 लाख डिमांड की जाती है। हफ्ते वाले दिन उन्हें जो है वो ट्रैप किया गया और उसके बाद इनसे पैसे मांगे गए और उस मौके पे मांगे गए कि जब जमानत नहीं हो सकती, जब कोई जो है सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती, किसी किस्म का कोई वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, और अगले ही दिन उनकी उम्रे की फ्लाइट भी थी। मजीद क्या मामला हुए और ये किस तरीके से तमाम मामला इन्होंने सॉल्व आउट किया और मजीद आगे क्या कार्रवाई चल रही है, इस हवाले से बात करते हैं अब्दुल्ला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये पहले तो बताइए कि दोस्त का क्या मामला था और ये इस हद तक बात कहाँ गई कि वो दुश्मनी पे उतर आया? अजान भाई के ना कोई दोस्त है अबू बकर, मेरी उनसे ज़िंदगी में कोई मुलाकात नहीं है। उनकी कोई तलख कलामी हुई है, जिसके बाद 2 तारीख को ना 2 मार्च को अजान मलिक साहब ने जाना था उम्रे पे। उनकी सारी तैयारी मुकम्मल थी, तो ये ज़ोहर की नमाज़ वो पढ़ के आए खिजरा मस्जिद समनाबाद से। उनसे पहले सुबह 10 बजे कॉल की है कि मिलना है। अबू बकर ने रब्ता किया, उन्होंने कहा आ जाना, मिल लेंगे, मैं तो इस तरह जा रहा हूँ। तो 1:45 बजे के टाइम वो आए हैं। उनके घर के पास से एक कोई गाड़ी थी गालिबन, उसका नंबर भी एप्लीकेशन में है, और साथ मोटरसाइकिल पे थे। उमैर न्याजी साहब हैं गालिबन, कोई सब इंस्पेक्टर सांदा पुलिस के। ये आके समनाबाद की हदूद से उनके घर के बाहर से उनको अगवा करके लेके गए हैं। उसके बाद ये सांदा पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। सांदा पुलिस स्टेशन के साथ ना इनका कोई टॉर्चर सेल है, उसकी बिल्डिंग की बैक साइड पर ना एक ग्राउंड सी जगह है, उस पर वहाँ पे उसको रखा है, उसको ज़दोकोब किया, उसको मारा है, तशद्दुद किया, उसका टाइम बार किया कि तुझे छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही शाम हुई उसके बाद उससे पैसों का मुतालबा किया। 2 लाख रुपये इन्होंने मांगा, 2 लाख रुपया मांगा। उन्होंने कहा अच्छा मुझे टाइम दें, और कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई चीज़ हमारे सामने भी तक नहीं। अच्छा, मीन के वहाँ पे किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं थी कि किसी ने उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी हो कि जी ये पर्सन जो है वो गिल्टी है या इसके साथ में कोई कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता, कोई टैग लगाई हुई चीज़ हमें दिखाते। अब तो कंप्यूटराइज हो गया हुआ सारा कुछ। इस सिलसिले में मेरे वकील साहब आपको, वकास साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे जो इसके कानूनी मामला देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उसका टाइम करने के बाद मुझे को मगरिब के टाइम फ़ोन आता है अजान भाई का। ये फ़ोन करवाते हैं, अजान भाई कहते हैं मुझे इस तरह से इन्होंने ट्रैप करके पकड़ लिया। तो मेरी उससे बात करवाते हैं। वो कहता अगर अपने दोस्त की खैरियत चाहते हो, डराता धमकाता, तुम्हें पता नहीं है कूड़े से लाश मिलेगी, जो आपको पता है इनका कल्चर है। मैं भी घबराता हूँ कि यार इसने तो कल जाना है अजान भाई ने, ये क्या हो जाएगा, इतने सारे मामलात हैं। तो वो उस टूर से रुकना भी नहीं चाहते। ज़ाहिर बात है, ब्लेसिंग है। उन्होंने वहाँ पे मदीने में इत्तकाफ़ में बैठना, अजान मलिक साहब ने, उन्होंने ईद के बाद आना है। वो मदीने में बकायदा इत्तकाफ़ में बैठने की हैं। इससे पहले रोजे से गए हुए वो? जी, रोज़ों से। ये पहला रोज़ा था इतवार को उनकी फ़्लाइट थी। वो पहले रोज़े को वहाँ पे पहुँच गए थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने रोज़ा खोला है और वो उसके बाद रवाना हो गए हैं। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने वहाँ पे इत्तकाफ़ का अपना बंदोबस्त किया। मदीना में वो माशाल्लाह इत्तकाफ़ पे बैठेंगे अभी 20वें रोज़े को। इन्होंने अबू बकर को पता था कि संडे को इन्होंने जाना है, एक दिन पहले उन्हें पकड़ा ताकि मुंह मांगे पैसे मांग के हम अपनी दिहाड़ी लगाएं इनसे। 80,000 रुपया मैंने अकाउंट से सेंड किया, 30,000 रुपया बाई हैंड दिया। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, देखें पुलिस में अब कॉम्पिटेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं। ये जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान साहब हैं, फिर हमारे डीआईजी फैसल कामरान साहब हैं, फैसल सदीक कमियाना साहब सीसीपी लाहौर। अभी इन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ कुछ ब्लैक शीप्स थी जिन पे कार्रवाइयाँ की हैं, बाकायदा FIR हुई हैं। तो जिससे पुलिस की बदनामी कम हो रही है, पुलिस का मोराल बुलंद हो रहा है, पुलिस के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। तो हमें भी इस चीज़ में साइंटिफिकली ये चेक करें, लोकेशनें चेक करें। मैं बिडन रोड से गया हूँ वाया चबूरजी शामनगर रोड, लोकेशन चेक करें। मुझे तो सांदा थाना पता ही नहीं था कि कहाँ पे अंदर गलियों में जाके मैं ढूंढता, लोगों से पूछा के पहुंचा हूँ। ये स्टोरी आप लोकेशन से, CCTV फुटेज से आप वेरीफाई करवाएं आला अफसरान, उनको तो सुनते साथ ही पता लग जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए।
आप उसके बाद जो थाना सांदा है उनके कोई एसएचओ से मिले आप? नहीं, मैं नहीं मिला। मैं वहाँ पे क्योंकि अजान भाई को इतना डराया गया था, उन पे इतना तशद्दुद किया हुआ था कि मैं उस टाइम कुछ करना भी चाहता तो नहीं कर पाता, क्योंकि हम वहाँ पे रफड़ डालते, कुछ करते, ये कुछ भी एफआईआर दे के बिठा लेते, उनका टाइम वेस्ट करते और उनको प्रॉब्लम होती। और वो दिन ही ऐसा था कि हमारे पास अगर एक दिन का भी मार्जिन होता तो हम उनकी जमानत करवा लेते, उनका कुछ ना कुछ। इन्होंने एट द 11th आवर हमारे साथ ये किया, जो कि सरासर ज्यादती है। आप देखें ना, कोई एप्लीकेशन चले, हम बिल फर्ज करते हैं कि एप्लीकेशन आ गई, कोई उनके खिलाफ कोई इशू बना लिया, तो क्या इस तरह पुलिस को किसी दूसरे थाने के दूध में जाके उठाना जायज़ है? आप मुझे बताएं, आपकी तो ये फील्ड है, कभी आपने ऐसा वाकया देखा है? इसको हम अगवा ना कहें तो क्या कहें कि एक दूसरे थाने की पुलिस ने, जिसका यहाँ पे बनता ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो आके घर के बाहर से बंदे को उठा के ले जाती है, बंदे को उठा के लेके जा रही है, और उसके बाद कोई एप्लीकेशन, कोई जो मुकदमा है उसके खिलाफ नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, और बाद में भी नहीं दी जा रही है, और बाकायदा जो है वो पैसों की डिमांड की जा रही है। तो ये अगवा बराए तवान का ही मामला है कि जितने मैक्सिमम पैसे निकल सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम वेस्ट किया जा रहा है कि एक पर्सन का जो है वो ट्रिप कैंसिल हो जाए, वो उम्रे की अदायगी से रह जाए, या वो हाथ आ जाए और जितने पैसे वो उससे ले सकते हैं वो ले लें, ऐसा ही है जी। और इसके अलावा सादे कागज़ पर इन्होंने हमसे साइन अंगूठे कराए हैं। अब पता नहीं वो कागज़ हमारे खिलाफ कब यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। वो जिस दिन कागज़ सामने लाएंगे, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा हमारी वहाँ पे प्रेजेंस का, कि हम वहाँ पे थे। ठीक है, अब ये तो उससे पहला वाला भी तो कागज होना चाहिए। कोई अगर एफआईआर की कोई एप्लीकेशन हुई है तो वो भी तो अब तो कंप्यूटराइज्ड होती है, तो कंप्यूटराइज्ड मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। असूली तौर पे तो ये वकील साहब बेहतर गाइड करेंगे कि इनको पहले मुतलका थाने को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो इनके मामलात होते हैं, या बाकायदा पहले तलब किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, कोई 3-4 फ़ोन किए जाते हैं, ऊपर नीचे बुलाया जाता है, बंदा ना आ रहा हो तब जाके एफआईआर दी जाती है, और उसके बाद मुतलका पुलिस को इन्वॉल्व करके बंदे को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने में और अगवा करने में फ़र्क आप बेहतर जानती हैं, जो मैंने आपको बता दी है। बाकी इस हवाले से आपको वकास कोकर साहब जो हमारे एडवोकेट हैं वो बताएंगे कि बाकी कानूनी मामला हमने इसमें जो एप्लीकेशन है CCPO लाहौर को दी है, वो CCPO लाहौर साहब भी इसको देख रहे हैं। फिर हम सिबगतुल्ला साहब हैं जो सेशन जज हैं, उनके पास हमारी एक पटिशन है, हमने 22 से 22B की हुई है, तो उसके हवाले से गालिबन कुछ 17 की डेट है, वो आपको वकास भाई बेहतर बताएंगे। जी बिल्कुल, हम सर से भी बात करते हैं कि वो इसको कानूनी तौर पर देख रहे हैं और क्या मामलात जो हैं वो सामने आते हैं, और इस वक्त तक कानूनी हवाले से किस हद तक जो है वो ताउन किया जा रहा है उनके पास। तो हम वकास साहब से बात करते हैं। जी, तो वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मामला जिस तरह से पुलिस जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले तो एक ट्रस्ट लेवल ख़राब होना शुरू हो जाता है दोबारा से पुलिस पर से, एक तो ये चीज़ भी सामने आती है। दूसरा ये कि कानूनी तौर पर भी, जैसे आपने कहा कि हमने CCPO को एप्लीकेशन दी है और हम सेशन जज तक गए, तो क्या सबसे पहले आप भी सांदा थाना के SHO को एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे? जी बिल्कुल, हम गए थे सांदा थाना के SHO के पास, लेकिन ऑब्वियसली पेटी भाई किसको प्यारा नहीं होता, उन्होंने एप्लीकेशन लेने से ना इनकार कर दिया। अच्छा। तो ये तो फिर हमने CCPO साहब को अप्रोच किया और उनके ऑफिस स्टाफ ने बड़ा ताउन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैशअप है कि अभी तक हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं कि क्या हुआ है और क्या नहीं। बहरहाल जो 22 से 22B की हमने रेट पिटिशन की है, उसमें पुलिस को कमेंट्स लाजमी जमा करवाने पड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 17 से पहले आला हुकाम में से या उनके PSOs में से या उनके जो ऑफिसर्स हैं, कोई ना कोई हमें बुलाएगा और पूछेगा ज़रूर कि आपने ये एक एप्लीकेशन दी है तो ये क्यों दी है। और मेरा बड़ा सिंपल सा इसमें स्टांस है, आपको फैक्ट्स सारे अब्दुल्ला साहब ने बता दिए हैं, मैं लीगली आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए जी, अगर किसी बंदे को किसी से कोई भी एग्रीवियंस है तो उसका तरीकाकार ये है कि वो एक एप्लीकेशन लिखता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, और वो जाके ऑपरेशंस में जमा करवा देता है मुतलका थाने में। उसके बाद होता ये है कि कुछ सिनेरियोज़ में तो पुलिस FIR दे देती है, और कुछ सिनेरियोज़ में SOPs ये हैं कि उसको हुक्मनामा तलबी भेजा जाता है और उसको थाने बुलाया जाता है ताकि दोनों पार्टियों को सुना जाए। और कुछ मैटर्स में तो ऐसे भी होता है कि DSP भी सुनता है, SHO भी सुनता है और SP भी सुनता है, और फिर जाके FIR होती है। इस सिनेरियो में ऐसा कोई भी लीगल पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किया गया। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ये अनऑफिशियली आए हैं। रेट का भी एक तरीका होता है, जैसे कि अगर कोई FIR हो गई हुई है तो उसमें रोज़नामचे में उसका इंदराज करते हैं, गाड़ी का नंबर लिखते हैं, साथ जो सिपाही लेके जाने होते हैं उनका लिखते हैं और अपने थाने से रवानगी डालते हैं, और मुतलका थाना जहाँ से उन्होंने एक्यूज़ पर्सन को उठाना हो वहाँ से उसको जाके उठाने से पहले उस मुतलका थाने के रोज़नामचे में इंदराज करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारी आमद डालें।
और जब वहाँ से कोई बंदा गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट करते हैं कि हमने इसको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया है, और लेके अपने मुतलका थाने में वापस जाते हैं और फिर अपना पूरा SOP फॉलो करते हैं। इस सिनेरियो में बादशाही है उमैर साहब की कि उन्होंने बस अपने यार के कहने पे अपनी पूरी सर्विस दाव पे लगा दी है और एक बंदे को उठाया। उठाने के बाद बल्कि मैं इसको उठाना इस तरह नहीं, इसको बाकायदा तौर पे अगवा किया है, अगवा करके हफ्से बेजा में बिठाया है, तवान की रकम लिया है, तवान की रकम लेने के बाद उसको बाजियाब किया है, हफ्से बेजा में भी उसको रखा है। हमारी सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें बुला के सुना जाए, हम अपने पूरे मौक़िफ़ को ईमानी कुरानी भी साबित कर सकते हैं, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन भी साबित कर सकते हैं, और उसके अलावा साइंटिफिकली भी साबित कर सकते हैं, कॉल से, लोकेशन से, उमैर साहब की लोकेशन से, अबू बकर की लोकेशन से, अजान मलिक साहब की लोकेशन से, अब्दुल्ला साहब की लोकेशन से, कि क्या ये लोग मौके पे जो बता रहे हैं ये वैसे ही है और वैसा नहीं है। अब्दुल्ला साहब ने अबू बकर के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन की है उससे साबित होता है। उसके अच्छा, अबू बकर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है? जी, अबू बकर, क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं ना, वरना इनको ये बड़े समझदार हैं पुलिस वाले। वो करते ही हैं कि वो प्राइवेट बंदे के अकाउंट में पैसे इस वजह से लेते हैं या उसको इस वजह से पैसे दिलवाते हैं ताकि उन पर एंटी करप्शन की कोई कार्रवाई ना हो सके। ये मौजूद है जी, ये ट्रांजैक्शन है जी जो की गई है, ताकि अगर तो पुलिस वाला अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन लेगा तो बहुत आसान है, हम कहेंगे जी ये एंटी करप्शन का मामला है, या जब साबित हो जाएगा तो अपनी स्किन सेव करने के लिए किसी भी अपने फ्रंट मैन को, जिसको कार ख़ास कहा जाता है आम इस्तिलाह में, उसके अकाउंट में या उसको पैसे दिलवाते हैं। लेकिन जो 30,000 रुपये वो उमैर साहब ने खुद अब्दुल्ला साहब से बाय हैंड रिसीव किया क्योंकि वो कैश की सूरत में था। तो ये जुल्म की कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आला हुकाम इसको खुद देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा एक मिस प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पुलिस अब बहुत इंप्रूव हो गई है। प्रोफेशनल वर्क ही नहीं है कि अब ये सोचना कि कोई शख्स आवाज़ नहीं उठा सकता या किसी की पहुंच में जो है वो, स्पेशली एक एजुकेटेड पर्सन की पहुंच में कानून नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल ही एक हवा वाली बात हो जाएगी कि आप या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ ये काम करें जो कि जाहिल हो और उसको किसी कानून का पता ना हो या वो पुलिस के नाम से डरता हो। एक एजुकेटेड पर्सन जो कि माशरे में सर्वाइव कर रहा है, उसे पता है कि उसने किस हवाले से अपने साथ लॉयर को अटैच करना है, कानून को अटैच करना है, कहाँ पे। अब तो खुली कचहरियां लग रही हैं सर। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब पुलिस वो पुलिस नहीं रही, उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है उमैर ने जो ये हरकत की है अपने दोस्त के कहने पे, और इतना बड़ा जॉब रिस्क वो ले गया है। जिन अफसरान का मैं भी नाम लेने लगा हूँ, डॉक्टर उस्मान साहब IG पंजाब, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, फैसल कामरान साहब, सर ये बिल्कुल भी लीनियंट ऑफिसर्स नहीं हैं, बहुत सीजनड ऑफिसर्स हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि अगर उनके कानों तक ये बात पहुंच गई तो वो, अगर हम झूठे हुए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इफ़ वी टेल अ लाई, हमारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है, हमें बिल्कुल स्पेयर ना करें। लेकिन अगर इन्होंने ये हरकत की है और हम अपना स्टांस साबित कर सकते हैं क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे यानी कि हम पे है, हम अगर साबित कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है बस उन तक आवाज़ ये जानी चाहिए, तो वो बिल्कुल इसको स्पेयर नहीं करेंगे जी, बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेंगे। थैंक यू जी व्यूअर्स, तो तमाम मौक़िफ़ आपके सामने हैं, तमाम शवाहिद भी हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस की गई हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि आज ये स्टोरी करने का मकसद एक आगाही भी है कि वाकई अब वो पुलिस का वो तरीक़ाकार नहीं रहा। मैंने बहुत सारे SPs के ऑफिस में भी जाती हूँ, SHOs के पास भी जाती हूँ, तो वहाँ पर बाकायदा वो ये खुद बात करते हैं कि हमारा जो रूम है या हमारा जो ऑफिस है वो आम लोगों के लिए खुला है, और अगर इस सूरत हाल से आपको किसी किस्म की परेशानी आ रही है या आपका मामला नहीं हल हो रहा है तो आपके लिए खुली कचहरियां भी हैं, आपके लिए CCPOs के ऑफिस भी हैं, आप वहां पे एप्लीकेशंस दें, आपकी सुनवाई की जाती है। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जो एक एतमाद पुलिस पे बहाल हुआ हुआ है वो बहाल रहना चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाले जो जिनका एतमाद है वो खराब ना हो। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अंदर को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।